हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू वानी अकेडमी, जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ प्रीलिम्स फैक्ट्स ऑफ अप्रैल 2020, नॉट अप्रैल 2021 बट अप्रैल 2020। उसके बाद हम मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के हमने कर लिए हैं। नवंबर से लेकर मार्च 2021 तक हमारे कंप्लीट है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, बियर बाइल। For treating severe and critical cases of COVID-19, Chinese government has recommended an injection of Tan-Rei-King, which contains beer bile. The use of beer bile in Chinese medicine dates back at least 1300 years ago. Bile is secreted by the liver and stored in gallbladder. Bile from beers tends to be high in ursodeoxychlorotic acid, also known as ursodiol, which is helpful in dissolving gallstones and treating liver disease. सेकेंड टॉपिक है सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम, देखिए ये वाला जो टॉपिक है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह से बियर गाइल किस चीज़ के साथ रिलेटेड है ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है यहाँ पे कि बियर बाइल जो है बियर गाइल, सॉरी मैं बोल रहा था, बियर बाइल जो है वो क्या चीज़ है जो रिसेंटली न्यूज़ के अंदर देखा गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट एक कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट है एंड ऑल्सो यूज टू सैनिटाइज स्विमिंग पूल्स। ये क्लोरीन को रिलीज करता है जो कि एक डिसइंफेक्टेंट है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्लोरीन कैन बी हार्मफुल at much at lower to 0.25 to 0.5%. This chemical is used to treat skin wounds like cuts or scrapes. An even weaker solution 0.05% is sometimes used as a hand wash. It is corrosive and is meant largely to clean hard surfaces. It is not recommended to be used on human beings, as 1% solution can cause damage to the skin of anyone who comes in contact with it. If it gets inside the body, it can cause serious harm to lungs. और ये न्यूज़ के अंदर इसलिए था कि जैसे आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो माइग्रेंट वर्कर्स जो उन स्टेट से अपनी होम स्टेट की तरफ ट्रैवल कर रहे थे और उनको एक ही साथ बैठा के वहाँ पे और उनके ऊपर ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है इससे सैनिटाइज उनको किया गया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है इस तरह से। और बहुत ही एक जैसे कि जानवरों के साथ सलूक किया जाता है, इस तरह से ट्रीटमेंट जो है इंसानों के साथ नहीं होना चाहिए। वर स्प्रेड विद डिसइंफेक्टेंट कंटेनिंग सोडियम हाइपोक्लोराइट अपेरेंटली टू सैनिटाइज देम। रीज़न चाहे ये था सैनिटाइज करने का, लेकिन इस तरह से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पैट्रियोट एयर डिफेंस मिसाइल्स। यूएस रिसेंटली डिप्लॉयड पैट्रियोट एयर डिफेंस मिसाइल्स टू इराक. Patriot MIM-104 is a long-range, all-altitude, all-weather air defense system to counter tactical ballistic missiles, cruise missiles and advanced aircraft. ये मिसाइल जो है equipped है with a track via missile guidance system. Missile has a range of 70 km and a maximum altitude greater than 24 km. The minimum flight time is less than 9 seconds and maximum is 3.5 minutes. ऑपरेशन संजीवनी एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया है। उसका जो एयरक्राफ्ट है C-130J ट्रांसपोर्ट जो है एयरक्राफ्ट रिसेंटली 6.2 टन ऑफ एसेंशियल माइक्रोटन्स भी से बोलते हैं, टन्स भी से बोलते हैं, ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एंड हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स टू मालदीव्स नेशंस। आपको याद रखना है मालदीव्स ये हमारा लक्षद्वीप है और यहाँ पे मालदीव्स आइलैंड्स है। मालदीव्स कंट्री है जिसकी कैपिटल माले है। ओवर ऑपरेशन संजीवनी बूटी जो कि हनुमान जी के साथ जिस चीज़ का पास्ट के अंदर रिलेशन है, स्क्रिप्चर्स के अंदर इसका मेंशन आता है, ये आप याद रख सकते हो। ऑपरेशन संजीवनी C-130J ट्रांसपोर्ट जो हैवी एयरक्राफ्ट है उसके द्वारा 6.2 टन ऑफ एसेंशियल जो मेडिसिन और जो कंज्यूमेबल्स रहते हैं वो मालदीव्स को हेल्प किया गया है इंडिया के द्वारा, ऑपरेशन संजीवनी। Among other things, these medicines include influenza vaccines, antiviral drugs such as lopinavir, ritonavir, which have been used to treat patients with COVID-19 in other countries. National Cadet Corps.
It is a youth development movement. It came into existence under the National Cadet Corps Act 31st of 1948. ये एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है comprising the Army, Navy, Air Force, engaged in grooming the youth of the country into disciplined and patriotic citizens. The NCC provides exposure to the candidates in wide range of activities with a distinct emphasis on the social services, discipline and adventure training. The NCC is open to all regular students, जो रेगुलर बच्चे पढ़ते हैं स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, of schools and colleges on voluntary basis, not compulsory but voluntary basis. The students have no liability for active military service. कोई liability नहीं है उनकी. वाई न्यूज़? क्योंकि कोविड-19 के टाइम के ऊपर एनसीसी ने ऑफर किया है हेल्पिंग हैंड टू सिविलियन अथॉरिटीज़ इन कंट्रीज फाइट अगेंस्ट कोविड-19 बाय एक्सटेंडिंग द सर्विसेज ऑफ कैडेट्स अंडर एक्सरसाइज एनसीसी योगदान. एनसीसी योगदान एक एक्सरसाइज है जिसके अंडर कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं उनको हेल्प प्रोवाइड की गई, एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड किया गया बाय द एनसीसी. इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए. ये जो एक्ट है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. 1948 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई और तीनों विंग्स, इट इज़ अ ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. आरोग्य सेतु ऐप एक मोबाइल ऐप है जो कि डेवलप किया गया है इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप to bring the people of India together in a resolute fight against COVID-19. The app joins Digital India for the health and well-being of every Indian. It will enable people to assess themselves the risk of their catching coronavirus infection. ये calculate करेगा this based on the interaction with others using cutting edge Bluetooth technology. उसके बाद algorithms and AI. ये इसका एक मोबाइल के अंदर आपने देख ही लिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने यूज़ भी इसे किया होगा. आप देख सकते हो यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप. 7th टॉपिक है ड्यूरिंग इंडिया कोरोना वायरस लॉकडाउन द लॉज दैट कम इनटू प्ले रेलेवेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेन. सेक्शन 188, सेक्शन 51 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, सेक्शन 505 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 52 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. Whosoever makes a false claims for obtaining any relief, assistance, repair, reconstruction or other benefits from any official authority can be sentenced to maximum of 2 years imprisonment and a fine will be imposed on the person. Section 505 of IPC provides for imprisonment of 3 years or fine or both for those who publish or circulate anything which is likely to cause fear or alarm. Section 54 of the Disaster Management Act provides for imprisonment extending to 1 year of those who make a circulate or false alarm or warning regarding a disaster or its severity or magnitude. Section 505 उनके ऊपर लागू होता है. Section 52 of Disaster Management Act, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. उसके बाद Section 51 of the Disaster Management Act 2005 provides for the punishment of 2 kinds of offences: obstructing any officer or employee of the government or person authorized by a disaster management authority for discharge of function and refusing to comply with any direction given by the authorities under the act. Punishment can extend to 1 year or on conviction or 2 years if the refusal leads to loss of lives or any imminent danger. Section 188 of IPC ये क्यों लगता है? Deals with those disobeying an order passed by the public servant and provides for imprisonment ranging from 1 to 6 months for those violating orders passed under the Epidemic Diseases Act. Section 188 IPC is the provision under which the punishment is awarded. IAS IPS Officers Association form Karuna, an initiative to fight coronavirus. एसोसिएशन जो कि रिप्रेजेंट करती हैं ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल सर्विसेज इंक्लूडिंग द आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स हैव formed an initiative called Karuna to support and supplement the government's efforts in fighting coronavirus. The acronym Karuna stands for Civil Services Association Research to Support in Natural Disasters and represent a collaborative platform on which civil servants, industry leaders, NGO professionals and IT professionals among others have come together to contribute their time and abilities. 9th टॉपिक है दिल्लीज 5T वॉर अगेंस्ट वायरस. चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैड अनाउंस्ड आएगा अभी यहाँ पे क्योंकि 1 साल पुराना ये करंट अफेयर हम कर रहे हैं. 5T प्लान क्रिएटेड बाय हिज गवर्नमेंट
टू कंटेन कोविड-19 स्प्रेड इन दिल्ली। क्या क्या है? टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग। आपको भी पूछा जा सकता है कि ये आपको अगर केस स्टडी के रूप में आए तो उसमें आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ये फॉर्मूला जो है यूज़ किया था 5T का, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। देन 10th टॉपिक है समाधान चैलेंज, द इनोवेशन सेल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ Human Resources and Development, All India Council of Technical Education, in collaboration with the Forge and Innovatio Curious, launched a mega online challenge Samadhan to test the ability of the students to innovate. The students participating in the challenge will research and develop such measures that can be made available to the government agencies, health services, hospitals, other services for quick solutions to the coronavirus epidemic and other such calamities. इसके बाद हम बाकी जो पार्ट्स में अंदर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।